ठीक है, यस, ओके। सो आज हम किसके बारे में देखने वाले हैं? नहीं, लेव्य व्यवस्था। लेव्य व्यवस्था एक देखने वाले हैं ना, लेविटिकस 1। तो तीसरा बुक, उत्पत्ति, निर्गमन, फिर लेव्य व्यवस्था है ना। उसमें होम बलि के बारे में काफी बार हम सुनते हैं ना, होम बलि चढ़ते हैं लोग ना, इजराइल के लोग होम बलि चढ़ते हैं। तो होम बलि का मतलब क्या है, क्या होता है? गिनती का पहला होता है, लेव्य व्यवस्था बोल रहा हूँ ना, लेव्य व्यवस्था गिनती से पहले आता है। तो अभी पहले हम, क्या होता है निर्गमन में, मूसा को परमेश्वर ने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कैसे तंबू बनाना है करके ना, टैबरनाकल। तो वो टैबरनाकल किसके लिए है, मतलब वो टैबरनाकल या ना हिंदी में तंबू बोलते हैं ना, जिसमें वो दिखाता है परमेश्वर यहूदी लोग के बीच में प्रसन्न है ना। तो वो तंबू बनाने के बारे में निर्गमन में मूसा को परमेश्वर बताया, और फिर वो बनाने के बाद ही अभी लेवीय व्यवस्था में उसमें बलिदान वगैरह कैसे दे सकते करके परमेश्वर बोल रहे हैं ना। बिना तंबू का ये सब व्यवस्था पालन नहीं कर सकते ना, बिना तंबू का वो बलिदान नहीं दे सकते ना। तंबू के सामने वेदी है ना, ऑल्टर है, उसी में बलिदान वगैरह होता है ना। सो पहले ही तंबू कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या होगा, सब परमेश्वर मूसा को बताया निर्गमन में, और तंबू बनाया गया। और अभी लेवीय व्यवस्था में क्या क्या, कैसे कैसे बलिदान दे सकते हैं, और क्या क्या अलग अलग फीस्ट होगा, और क्या क्या नियम होगा, कैसे पालन करना है, वो सब बताया गया है ना। तो हम आज लेवीय व्यवस्था एक हम देखने वाले हैं, उसमें होम बलि के बारे में है, और होम बलि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उससे हमारा जीवन में क्या हम सीख सकते हैं, वो हम देखने वाले आज ना। तो पहले कुछ वचन पढ़ेंगे। ठीक है, 1 से 3 पढ़ेंगे पहले। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से कहा, इसराइलियों से कहा कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। तीसरा वचन पढ़ लियो। हाँ, ये वचन, ये पंक्ति में हम क्या ये वचन बोल रहा है देखेंगे। पहले परमेश्वर मूसा को बुलाए और बात कर रहे, राइट, और मूसा का बता रहे कि अगर कोई आपको बलि लेके आएंगे ना, या ऑफरिंग लेके आएंगे, या कुर्बान के लिए सैक्रिफाइस लेके आएंगे, वो कैसे करना है उसके बारे में बता रहे हैं ना। और पहले क्या बोल रहे, कहाँ से वो लेके आना है, जो वचन 2 में क्या लिखा है, कहाँ से लेके आना है? भेड़ और बकरियां ना, यस या ना। तो मतलब उन्होंने ये नहीं बोल रहे जंगल में जाके कोई भी जानवर लेके आ सकते हैं ना। भेड़ या बकरी जो घर पे संभाल रहे हैं, पाल रहे हैं, उससे लेके आने के लिए बोल रहे हैं। मतलब उसका मतलब ये है ना, पहले चीज हमें समझना है कि भेड़ बकरी
उनके लिए कीमती है ना, ये यहूदी लोग के लिए कीमती है। क्यों? क्योंकि उनको उससे दूध मिलता है, उससे लेदर बना सकते हैं, उससे वुलन क्लोथ्स बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं, या खाना के लिए भी इस्तेमाल होता है ये सब। इसीलिए जिसके पास ज्यादा भेड़ बकरी होगा उनका उनके पास, ऐसा माना जाता है उसके पास संपत्ति ज्यादा है या वो अमीर है। तो अगर एक बंद कोई उसके पास 10 बेड है, वो एक बेड दे रहा है ना, उसके लिए कीमती है वो ना। आज एक बेड अगर आप खरीदने जाओगे 1 लाख उसके ऊपर है उसका पैसा ना। तो ऐसे ही बकरी या शीप ना, गोट या शीप है, तो उससे आप लेके आना है, मतलब आपके लिए कुछ कीमती, मतलब आपका एक कुर्बानी है ना? आपका ऐसा बोलते हैं ना, वो ऐसा लगेगा कुछ मेरे से जा रहा है ना। मेरे पास 10 था, अभी ये बलि दूंगा 9 ही होगा ना, मेरे से मैं कुछ देना पड़ेगा। हाँ, यस ना, वही कीमती चीज मेरा जा रहा है। और ये अगर होम बलि देना है तो उसका एक क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। मेल मतलब आदमी होना चाहिए, मतलब जेंडर, वो जो जानवर है, हाँ, लड़का जानवर ना, तो बेड ही बोलते हैं ना उसका, ऑक्स, ऑक्स का बेड है ना, जो उसका जेंडर मेल होना चाहिए। जब लेके आते हैं वो गोट हो या शीप हो या ऑक्स, ऑक्स होना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा कीमती और ज्यादा है उसका, उनका मार्केट में जो क्योंकि मेल का काफी अलग अलग चीज में इस्तेमाल भी कर सकते हैं ना, और भी बड़ा काम वो चीज कर सकते हैं। उस वजह से वो थोड़ा कीमती है, और भी कीमती है। और विदाउट डिफेक्ट, मतलब कोई भी दोष नहीं होना चाहिए उसमें, मतलब वो बिना आंख का, लंगड़ा, या कुछ बीमारी है उसमें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब परमेश्वर क्या चाहता है कि एक, जब हम बलि दे रहे हैं यहूदी लोग, उनका जो बहुत अच्छा है वो लेके जाना है, जैसे एबल ने किया था ना। एबल ने उसका सबसे अच्छा लेके गया था, परमेश्वर उससे खुश हुआ उसका बलि से ना। तो ऐसा बोलते हैं एबल जो बलि दिया वो भी होम बलि हो सकता है। द नोवा 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 वो फ्लड सब होने के बाद वो बलि चढ़ाया परमेश्वर को वेदी के ऊपर, वो भी होम बलि है। और अब्राहम को परमेश्वर ने पूछा बलि चढ़ाने के लिए, उसका ईसाक को, हाँ, वो भी होम बलि चढ़ाने के लिए पूछा, हाँ ना, मगर उन्होंने ईसाक के जगह कुछ और दे दिया ना, एक रैम दिया उन्होंने। तो मतलब लोगों को बलि चढ़ाने के बारे में पहले ही ज्ञान है ना, मगर अभी सिस्टमैटिक हो रहा है। मतलब आपका ये क्यों हो रहा है? आपका पाप ना, मूसा के द्वारा परमेश्वर पहले पाप नियम दिया है, नियम के द्वारा हम लोगों को पाप पता चल रहा है। बट अभी पाप को कैसे मैं धो सकता हूं? मैंने, अगर यहूदी लोग में कोई सोचेगा मैं आज कुछ पाप किया, अभी मैं, मेरा ना, पाप क्या करता है? परमेश्वर से मुझे अलग करता है, दूर करता है ना। आइजया 49:2 ना, वो आप देख सकते हैं बाद में ना, बाद में पढ़ सकते हैं। जब पाप मैं करता हूँ परमेश्वर से मैं दूर हो जाता हूँ या अलग हो जाता हूँ। अभी मैं वापस नजदीक, परमेश्वर के साथ नजदीक आने के लिए क्या करना है? वापस मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक करने के लिए क्या करना है? अभी नहीं, मतलब ये यहूदी लोग का समय का बात कर रहा हूँ। उसके लिए परमेश्वर बलि चढ़ाने का रीति रिवाज मूसा के द्वारा बता रहे हैं ना। पहले नियम दे दिया, नियम के द्वारा पाप कर रहे करके उनको पता चल रहा है, मगर पाप किया उसका मेरा पश्चाताप क्या है, मेरा क्या रास्ता है वापस परमेश्वर के पास आने के लिए? पाप करने के बाद उसको ठीक करने के लिए क्या रास्ता है? वो ये लेवीय व्यवस्था के द्वारा ना, अलग अलग रीति रिवाज हम देख सकते हैं, ठीक है।
तो जब वो बलि चढ़ाने के लिए ना, इसमें हम 5 या 6 अलग अलग बलि के बारे में है, लेवी व्यवस्था 1 से 5 तक, ठीक है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। आज सिर्फ होम बलि के बारे में देखने वाले हैं ना, वो बहुत मुख्य है। और लेवी व्यवस्था 6 और 7 में, मतलब लेवी व्यवस्था 1 से 5 में लोग कैसे कैसे बलि चढ़ा सकते हैं उसके बारे में लिखा है। 6 और 7 में याजक लोग को कैसे बलि चढ़ाना है जब लोग लेके आते हैं, उनका इंस्ट्रक्शन है उसमें ना। तो जब ये बलि के होम बलि के लिए बलि लेके आ रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, वो मेल होना चाहिए, लड़का होना चाहिए और निष्पाप होना चाहिए। अगर कुछ लंगड़ा है या कुछ बीमारी है ना, अगर वो निष्पाप नहीं है या निर्दोष नहीं है वो बलि, तो क्या होगा ना, परमेश्वर वो स्वीकार नहीं करता है। सही है, बट क्यों? क्योंकि कमी है, मतलब क्यों परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करेंगे? यस ना, वो कीमती नहीं है, मगर और वो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा है, मैं जब कुछ ऐसा बलि दूंगा चढ़ाने, फिर वो एक्चुअली परमेश्वर को सम्मान नहीं करता ना। किसी को अगर मैं सम्मान कर रहा हूं, उनको कीमती वाला अच्छा वाला दूंगा मैं। अगर मैं ऐसा लंगड़ा या अंधा ऐसा दे रहा हूं, उसका मतलब ये है मैं परमेश्वर को सम्मान नहीं कर रहा। मेरा हृदय में परमेश्वर का सम्मान नहीं है करके दिखता है, इसलिए परमेश्वर उसको स्वीकारते नहीं है या प्रसन्न नहीं करते हैं। और उस वजह से क्या हुआ, कैन को स्वीकारा नहीं जा रहा ना, परमेश्वर स्वीकार नहीं किया, प्रसन्न नहीं थे। और काइन ना बहुत बहुत गुस्सा हुआ ना, राइट। तो निर्दोष होना है, बिना डिफेक्ट होना है। और कहाँ पे होगा ये बलि? ये तंबू में ना, तंबू का सामने जो एंट्रेंस के पास उधर वेदी है, उधर होगा ना। मतलब यहूदी लोग अपना घर पे नहीं कर सकते, कोई और जगह पे अपने आप नहीं कर सकते, उन लोग याजक के पास ये बलि लेके आना है जो अच्छा वाला है, और वो तंबू के सामने वो करना है ना। आगे पढ़ेंगे, 4 और 5 पढ़ेंगे। वो अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक है वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। मिलाप वाले ना। तो ये पंक्ति में 4 और 5 में क्या देख रहे हैं? तो जो बलि के लिए लेके आ रहा है भेड़ को, या ना आगे देखेंगे ये बकरी को, तो वो क्या करेगा, ऐसे भेड़ को रखेगा और उसके सर पे वो हाथ रखना है। उसका मतलब ये है कि ये जो भेड़ है या बकरी है, वो मेरे जगह पे है, मेरा पाप मैं इसके ऊपर डाल रहा हूं ना। तो जब ये मरेगा, जब इसको बलिदान दिया जाएगा, ऐसा है, मैं बोल रहा हूं, मैं जो पाप किया हूं वो सबको इतना नफरत करता हूं, जैसे परमेश्वर के सामने वो बलि दे रहा हूं। मैं जो पाप है, मुझे जो अशुद्ध कर रहा है, उसको मैं चाहता हूं वो परमेश्वर के सामने वो वो बलि जैसे होना है के लिए। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, अगर मैं बलि चढ़ाने के लिए लेके जा रहा हूं, तो मैं वो भेड़ या बकरी के सर पे मैं हाथ रख रहा हूं, और मैं उसके द्वारा क्या हो रहा है, मैं जो पाप किया है मैं परमेश्वर के सामने रख रहा हूं। परमेश्वर में ये पाप किया और ये पाप मैं इसके ऊपर डाल रहा हूं ना।
तो वो भेड़ या बकरी क्या हो गया, वो मुझे पहचान कर रहे हैं, मैं मेरा जीवन और मेरा पाप का वो भेड़ या बकरी पहचान कर लिया। ठीक है, तो उसके ऊपर है ना, इस इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं ना। तो मेरा पाप या मेरा जीवन उसके ऊपर रखा गया, वो मेरा पाप को दिखा रहा है, पहचान कर रहा है, राइट। ठीक है, उसके लिए वो हाथ में वो हाथ रख रहा है ये बलि के ऊपर, राइट। और आ, 5वां वचन में क्या देख रहे हैं, फिर इसके बाद क्या करना है, मैं उसको मारना है। जो पाप किया, जो पाप का पश्चाताप करना चाहता, परमेश्वर के पास लेके आ रहा है बलि उसके ऊपर सर पे हाथ रख के बोलता है, पहचान कर रहा है मेरा, उसका पाप उसके ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद वही खुद ही उसको मारना है ना। मारने के बाद क्या होगा, फिर याजक लोग आएंगे ना। इधर कौन है, आरोन का वंश के द्वारा ही याजक लोग आए ना। आरोन का जो बेटे लोग है वो उस समय याजक थे। वो लोग क्या करेंगे, मरने के बाद वो बलि को लेंगे, उसका जो अगर भेड़ या बकरी है, उसका जो क्या बोलते हैं, स्किन ना, हड्डी बोलते हैं नहीं, हड्डी नहीं, चमड़ी। तो चमड़ी निकालेंगे ना, स्किन निकालेंगे। तो अब अगर वो ना मांस लेने के लिए अगर आप गए होंगे, आप देखेंगे ना, तो बुचर शॉप में चमड़ी के साथ नहीं देगा ना, वो चमड़ी सब निकाल के क्लीन करके आपको कट करके देगा ना। वैसे वो चमड़ी पूरा निकालेंगे। उसके बाद उसका जो ब्लड है, उसका जो ब्लड को खून को अलग से कलेक्ट करेंगे ना। आपको क्या लग रहा है, क्यों खून अलग से कलेक्ट कर रहा है? और कुछ क्या? हाँ हाँ, अच्छा। कोई बोल रहा है खून अशुद्ध है, कोई बोल रहा है साइंस लेके आ रहे हैं कि वो खून लिक्विड है और मांस सॉलिड है। हाँ, यस ना। लेविटिकस 19:11 बोल रहा है, लेवी व्यवस्था 19:11, क्या खून में हमारा जीवन है। अगर खून ही हमारा जीवन को दर्शा रहा है। अगर खून हमारा इससे निकल गया, हम मर जाएंगे ना। तो वो खून निकाल रहे हैं, उसका मतलब ये है वो मर गया ना। खून निकालने के वजह से ना, वो मरने के बाद ही वो निकाल रहे हैं, बट उसका जीवन बलि हो गया, वो दर्शा रहा है। फिर वो खून को पूरा वो वेदी के चारों तरफ वो छिड़कते हैं, मतलब स्प्रिंकल करते हैं। ओके, और उसके बाद क्या करते हैं, उसका अच्छा सा कट करते हैं, स्किन निकाल दिया, चमड़ी निकाल दिया, और उसका बाकी सब कट करते हैं, सर है वो सब अरेंज करते हैं वेदी के ऊपर। और फिर वेदी में क्या है, ऑलरेडी फायर है, फायर ना, आग है, आग चल रहा है। आग हमेशा चलना चाहिए वेदी में, वो भी परमेश्वर का कमांड है ना। तो याजक हमेशा वो वेदी में आग चलता रहना चाहिए, और वो वेदी में ये सब डालते हैं। और उसका जो इंटेस्टाइन बोलते हैं ना, तो वो एक पंक्ति आएगा नीचे, उसको अलग से निकालते हैं, उसको क्लीन करते हैं ना, क्योंकि उसके अंदर जो खाना खाया, जो आधा डाइजेस्ट होके चीज वो सब होगा ना, उसको सब वेदी में नहीं रखना, वो सब क्लीन कर देते हैं पानी डाल के। और ये भी पैर को भी अलग से निकाल के क्लीन करेंगे, वो फिर वेदी में रखेंगे उसको आग में। तो ये होम बलि में क्या होता है, सब चीज आग में रहेगा, सब चीज ना, चमड़ी और जो भी क्लीन किया वो उसका बाहर डाल देते हैं, बाकी सब आग में रख के पूरा आग में ये हो जाता है ना, जल जाता है। और ना अभी आगे देखेंगे, ठीक है।
ओके, तो 6 से 9 पढ़िए, वचन 6 से 9, लेवीय व्यवस्था 1, 6 से 9। फिर वह होम बलि की खाल निकाल कर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे, तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर रखे, और हारून के पुत्र जो याजक है वे सिर की चर्बी समेत पशु के टुकड़े को लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे, और वह उसकी अंगुलियों और पैर को जल से धोए। तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन करे। राइट, मैंने जो बोला वो सब ये इसमें ये पंक्ति में हम देख रहे हैं ना। बस ये चीज देखो, ये सब बलि रख रहे हैं और वो पूरा जल रहा है, और परमेश्वर का कैसा रहेगा, एक सुगंध रहेगा, सुखदायक सुगंध लिखा है, एक प्लेसेंट अरोमा, राइट। हाँ, आप लोग परफ्यूम डालते हैं ना, परफ्यूम डियो कैसा रहता है, उसका सुगंध रहता है ना। बट आपने अगर वो मांस वगैरह अगर जल रहा है, उसका कैसे रहता है, अलग नहीं, बहुत सुगंध नहीं ना, या अच्छा नहीं रहता है जनरली। मगर क्यों इधर सुगंध सुगंध लिखा है, परमेश्वर को सुगंध लगता है वो, क्यों, मतलब हम तो परमेश्वर को सब चीज सुगंधी लगेगा ऐसा बोलता। हाँ मतलब, हाँ ठीक है, आगे बोलो, मतलब परमेश्वर बोल सकते हैं, हम सब लोग सीख रहे हैं ना, ऐसा नहीं, ऐसा मत। ऐसे नहीं सोचना। हाँ, तुम नहीं सोच, भूल गए, अच्छा, वाह। परमेश्वर को पवित्र है ना। परमेश्वर, यस, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर के लिए वो पवित्र है। नहीं, परमेश्वर पवित्र है। हाँ, यस, तो शायद उनको सुगंध आनी चाहिए। आना चाहिए, वाह हाँ। रात, हाँ ओके, मतलब परमेश्वर का क्रोध उसमें खत्म हो रहा है बोल रहे हैं। हाँ, वो अच्छा थॉट बोल रहे हैं, सही सही है, बट और भी सुनना चाहता हूँ, आप लोग क्या सोच रहे हैं। अंबिका जी, इधर कुछ स्टूडेंट्स बहुत शांत है ना, गोपी भाई हमेशा शांत रहते हैं, मंजुला जी शांत रहते हैं ना, आप भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं ना। तो ना ये हम स्पिरिचुअली देखना है ना, कि हम फिजिकली नहीं देख रहे हैं, स्पिरिचुअली देख रहे हैं ना, कि शायद फिजिकली वो सुगंध नहीं रहेगा, कोई मांस को अगर आप जला रहे हो सुगंध नहीं रहेगा, मगर परमेश्वर ये देख रहा है कि जब हम होम बलि चढ़ाते हैं, बात क्या बोल रहा है कि जो बलि चढ़ा रहा है वो क्या बोल रहा है, मैं जो गलत किया उसको मैं नफरत करता हूँ, और वो आप जो आज्ञा दिया, नियम दिया, उसके हिसाब से मैं नहीं जिया, मैं पाप किया है, मैं नहीं चाहता हूँ पाप में जिए, और वो पाप पूरे तरीके से जैसे ये बलि जल रहा है आग में, मैं जो भी गलत किया वो सब आपके सामने जले ना, और मैं जो योजना कर रहा हूँ, मैं जिसके पीछे मेरा हृदय चल रहा है, या संसार के पीछे कुछ, वो सब जैसे ये बलि जल रहा है, वो सब वैसे जल जाए, ताकि मेरा जो रिश्ता दूर हो गया था मेरा पाप की वजह से, ये सब जो भी आपका इच्छा के अनुसार नहीं है मेरे जीवन में, वो सब ऐसा जल जाए, ताकि मैं आपके करीब आ जाऊंगा। तो वो जो जब वो बलि के द्वारा मेरा हृदय परमेश्वर को दिख रहा है, वो मेरा हृदय में उनका नम्रता, और वो पाप के विरुद्ध जो नफरत है, और मैं पाप का जीवन से मैं पीछे मुड़ के मैं वापस परमेश्वर के पास आना चाहता हूँ, ये हृदय देके परमेश्वर को वो बलि सुगंध लगता है ना। आप सोचो, अगर अगर आप नहीं, एक
पापा या मम्मी पेरेंट है ना, वो अपना बेटा को बोल रहा है कि अगर वो बेटा गलत कर रहा है कुछ, या और बेटा को बोल रहा है ये मत करो ना, 10 बार बोला, 15 बार बोला, वो सुन ही नहीं रहा ना। फिर उन्होंने छोड़ दिया। फिर अचानक एक दिन वो गलती नहीं कर रहा है, वो ठीक हो गया। और वो अब उनका मम्मी को बोल रहा है आके कि मैं अभी ऐसा गलत नहीं करने वाला हूँ, आपको मैं आज मैं इधर घर पे हूँ, आपका कैसे मैं मदद करूँ ना। तो मम्मी को कैसे लगेगा? शॉक तो रहेगा, बट खुश रहेगा ना। तो जो बेटा सोच रहा है कि मैं ये छोड़ दूं, मतलब वो एक सैक्रिफाइस है उसका ना। और मैं मेरा पेरेंट्स के पास और रिलेशन में और नजदीक आऊं, तो उनको कैसे लगेगा? खुशी रहेगा। ऐसे ही जब कोई होम बलि चढ़ा रहे हैं परमेश्वर को, वो क्या बोल रहे हैं? मैं समर्पण कर रहा हूं मेरे जीवन के आपके पास, मैं आपके पास आपसे दूर हूं मेरा पाप का जीवन की वजह से, मैं वो सब मैं ये बलि के द्वारा मैं उसको नाश करके मैं आपका रिश्ते में और नजदीक आना चाहता हूँ ना। उसको देखे परमेश्वर बहुत खुश और प्रसन्न होंगे, उस वजह से वो सुगंध रहता है परमेश्वर के लिए ना। तो वो हम कैसे देख रहे हैं? स्पिरिचुअली देख रहे हैं परमेश्वर की तरफ से, इसलिए वो बोल रहा है वो बलि परमेश्वर के लिए सुगंध है ना। और आगे पढ़ेंगे 10 से 13। यदि वह भेड़ों या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी पर बलि करे, उत्तर की ओर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक है वे इसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के, और वह उसके टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे, और याजक इन सबको उस लकड़ी पर सजाकर रखे जो वेदी के आग पर होगी, और वह उसकी हथेलियों और पैरों को जल से धोए, और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। अब पहले एक ऑक्स के लिए है ना, भेड़ के लिए, उसके बाद एक बकरी या शीप का क्या बोलेंगे हम? भेड़। अच्छा, भेड़ और बकरी है। ऑक्स का क्या बोलेंगे हम? हाँ, आगे क्या लिखा है? बॉक्स में यंग बुल 5 में, वचन 5 में क्या लिखा है? अरे वचन 5 में क्या लिखा है? तब वह उस बछड़े। यहोवा के सामने ओके, बछड़े। तो बछड़े, फिर भेड़ या बकरी ना। भेड़ और बकरी भी बछड़े के जैसे सिमिलर प्रोसेस है। और एक और है 14 से 17 पढ़िए। यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए तो पंडुकों या कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए, याजक उसको वेदी के सामने ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए, और उसका सारा लहू उस वेदी की बाजू पर गिराया जाए। बोला भी। हाँ, 16 17। और वह उसकी कल थैली को मल सहित निकाल कर वेदी के पूर्व की ओर राख डालने के स्थान पर फेंक दे, और वह उसको पंखों के बीच से खा ले, पर अलग अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। हाँ? तो फिर कबूतर है ना, टर्टल डोव्स और पिजन, मतलब कबूतर जैसे छोटा पक्षी भी बलि चढ़ा सकता है ना। तो क्यों 3 अलग चीज दिया हुआ है इधर? मतलब बछड़ा दे सकते हैं, या भेड़ या बकरी दे सकते हैं, या कबूतर भी दे सकते हैं। क्यों ऐसा अलग अलग दिया हुआ है? वेट करो, उनसे भी सुने। ये थोड़ा क्लासेस किया है तो वो बोल सकता है।
एक ना करुणा में भी सिखाते हैं, फिर इधर भी सुनते हैं, तो उनसे सुनेंगे लास्ट में। आप लोग एक दो लोग भूल सकते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं होम बलि के लिए बछड़ा भी चढ़ा सकता है, भेड़ या बकरी भी चढ़ा सकता है, पिजन कबूतर भी चढ़ा सकता है। मतलब 3 ऑप्शन है। क्यों 3 ऑप्शन? क्यों परमेश्वर ने बोला सिर्फ बछड़ा ही चढ़ाना है या सिर्फ भेड़ ही चढ़ाना है? उन्होंने ऑप्शन दिया, ये भी चढ़ा सकता है, ये भी चढ़ा सकता है, या ये भी चढ़ा सकता है। क्यों ऑप्शन है इधर? किसके पास भेड़ रहता है, किसके पास नहीं रहता है, तो जो जिसके पास जैसा है वो ऐसा करता है। अच्छा, और आप लोग क्या बोले? कुछ तो सोच लो, कुछ तो सोच के बोल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। क्यों ऐसा होगा? हम्म। क्यों बछड़ा या भेड़ या बकरी या कबूतर, ऐसा 3 ऑप्शन दिया हुआ है परमेश्वर, 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्यों ऐसा नहीं बोला सिर्फ यही जानवर चढ़ाना चाहिए? मतलब पवित्र क्यों था? कौन सा पवित्र? पवित्र तो रहेगा। सही है। एकदम सही है। मतलब बाकी सब जानवर सही नहीं है, बाकी सब जानवर सही नहीं है, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, कबूतर है, कपड़ तो नहीं। पवित्र होना चाहिए। तो ये जानवर पवित्र नहीं है, मगर ना, ये सब देखने में साफ है। हाँ, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं ना। मतलब जैसे हमने पहले देखे ना वचन 2 में क्या देखे थे? जो जो डोमेस्टिकेटेड है, जो लाइफ स्टॉक से लेके आना है बोले हैं। मतलब इंग्लिश में कि मतलब जो आप चराते हैं ना, कि भेड़ या बकरी, मतलब जो डोमेस्टिकेटेड है, आपका जो पाल रहे। मतलब मैं जंगल में जाके कोई भी जानवर लेके नहीं आ सकता, क्योंकि उसका स्वभाव कैसे है, जैसे उन्होंने बोले ना, इनोसेंट है। ये लोग आज्ञा पालन करते हैं, वो अपने हिसाब से नहीं जाते हैं ना। वो मतलब वो जैसे जीसस का गुण दिखाते हैं। जीसस जैसे वो क्वाइट, शांत है, कपट नहीं है, निर्दोष है। निर्दोष तो वो बाहर का भी है। वो बीमारी नहीं होना चाहिए, अंधा या लंगड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर उस वजह से ये एनिमल्स चूज किया है। बट दूसरा बात ये है, जो गरीब आदमी है वो बछड़ा नहीं लेके आ सकता ना। बछड़ा बहुत महंगा है। सोचो अगर 1.5 लाख है ना, बछड़ा आपको खरीदना है, उस समय 1.5 लाख है ना, वो गरीब आदमी कैसे खरीद के लेके आ सकता है? तो वो क्या लेके आएगा? कबूतर लेके आएगा, जो शायद 1000 रुपए में मिलेगा उसको ना। जो अमीर आदमी है, जो बछड़ा, वो बछड़ा चढ़ाना है। अगर अमीर आदमी कबूतर लेके आएगा परमेश्वर को पता है ना, मतलब वो भी क्या है, वो भी सही बलि नहीं है। हाँ? तो इसलिए परमेश्वर ऑप्शन दिए हैं, जिसको आप, अगर जो गरीब आदमी भी होम बलि चढ़ाने के लिए उन्होंने कबूतर भी दिया है। और जो नॉर्मल आदमी जो भेड़ बकरी लेके आ सकता है, उसको भी बछड़ा लेके आना मुश्किल है, मगर भेड़ बकरी शायद 50,000 हो तो उसको ठीक है, मगर 1.5 लाख बहुत मुश्किल है, तो वो भी ये लेके आ सकता है ना। और ये जो कबूतर को खून क्या कर रहे हैं, वो साइड में वेदी के, बाकी दोनों का खून क्या कर रहे हैं, पूरा वेदी के अराउंड वो क्या कर रहे हैं, वो चिकड़ा स्प्रिंकल कर रहे हैं ना। वो मुश्किल बट कबूतर का जो खून का क्या कर रहे हैं, वो ये वेदी का साइड में गिरा रहे हैं ना, क्योंकि उसका खून बहुत कम होता है, शायद कम पड़ेगा वो पूरा स्प्रिंकल करने के। शायद वो एक रीजन हो सकता है। बट बात यह है, परमेश्वर क्या देख रहा है इसके द्वारा? वो ये नहीं देख रहा है तुम बछड़ा लेके आया या तुम कबूतर लेके आया या भेड़ बकरी लेके आया, वो नहीं देख रहा है परमेश्वर। मतलब वो मेन चीज नहीं है परमेश्वर को। उनका हृदय कैसा है, जैसे हमने पहले देखा ना, वो मैं परमेश्वर का और नजदीक आना चाहता हूँ। मेरा पाप
पाप से मैं पीछे मुड़ना चाहता हूँ, मेरा पाप को मैं ये बलि चढ़ाने के द्वारा वो परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता ठीक करना चाहता हूँ ना। तो वो हृदय है क्या, परमेश्वर वही देख रहा है ना। मैं बाहर रूप से ये करने के द्वारा मेरा हृदय को मैं परमेश्वर को दिखा रहा हूं, और वो कैसे रहेगा परमेश्वर के लिए, एक सुगंध रहेगा, राइट। तो आगे हम लेवीय व्यवस्था 6 देखेंगे, 6 में 8 से 13 देखेंगे। तो अभी लेवीय व्यवस्था 1 में क्या देखा, जो लोग बलि लेके आ रहे हैं होम बलि के लिए, वो क्या क्या करते हैं ना। और लेवीय व्यवस्था 6 में हम 8 से 13 देखें, होम बलि के लिए याजक लोग क्या करना है वो हम देखेंगे ना। 8 से ना पूरा नहीं पढ़ना है, 8 से 10 पढ़ लो पहले। भांति भांति के बलिदानों की विधि होम बलि। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे, और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे, और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रखे। वचन 10 वापस पढ़िए। और याजक अपनी सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए, उसे उठाकर वेदी के पास रखे। राइट ना। तो क्या बोल रहे हैं, वो होम बलि के लिए जो बलि चढ़ाया वो क्या है, पूरा पूरा ऐश होना चाहिए ना। क्या लिखा है, रा लिखा है क्या, रख, राख ना। तो मैं निखिल से सीख सकता हूँ कुछ हिंदी वर्ड्स ना, राख राख ना। तो क्या होता है, पूरा राख हो जाता है, मतलब पूरा ऐश हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता उसमें ना। क्योंकि पूरा परमेश्वर को सिर्फ ये बलि में ऐसा है जो पूरा का पूरा वो चमड़ी और वो जो क्लीन किया वो सब निकाल के, बाकी पूरा मतलब आप बोल सकते हैं 98-99% पूरा परमेश्वर को पूरा दिया जा रहा है ये बलि में, और कोई बलि में ऐसा पूरा नहीं जाता ना। तो वो होम बलि क्या होता है, पूरा देता है, मतलब वो क्या दिखाता है, पूरा समर्पण, या मैं पूरे तरीके से चाहता हूं मैं आपका सेवा करूं, या आपका रिश्ते में पूरे अच्छा और नजदीक आऊं ना। तो और उसके लिए क्या रहना चाहिए, आग हमेशा वो वेदी में रहना चाहिए, इसलिए मैं बोला वो याजक लोग का काम है हमेशा आग रहने के लिए ना। तो अब सोचिए कि यहूदी लोग, सोचिए लाखों में है वो यहूदी लोग ना, और लोग वो रोज पाप करते रहेंगे कुछ ना कुछ ना। और कितने लोग एक दिन में, कितने लोग आएंगे बलि लेके चढ़ाने के लिए, आ सकते, कितने लोग आ सकते, सब लोग, अगर 1 लाख लोग एक बड़ा लाइन कर लिया तो सोचिए, ठीक है। अगर हम 10,000 लोग आ गए, सोचो 10,000 लोग बड़ा लाइन में है, ये याजक लोग कब खत्म करेंगे ये सब बलि, है ना। तो ये कर रहे हैं, फिर अगला लाइन लग गया नो, रोज, मतलब याजक लोग का रेस्ट ही नहीं होता, बहुत मुश्किल, वो जैसे रात भर चल रहा है बलि ना, उनका काम से ऊपर काम, काम से ऊपर काम, क्योंकि उनको परमेश्वर दिखा रहा है न्याय के द्वारा और ये बलि के द्वारा, लोग मतलब मनुष्य लोग का हृदय ऐसा है, हमेशा पाप कर रहा है, और वो पाप फ्री नहीं है, मतलब पाप किया तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम बोलते हैं, राइट। एक कीमत चुकाना पड़ेगा, वो अच्छा है ना, मतलब, और ये कीमत बहुत कीमती होगा, मतलब हम जितना सोच रहे उससे ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगा ना। कि मतलब जैसे किसी का बछड़ा एक कीमत होगा, किसी का
उनका भेड़ या बकरी कीमत होगा। जिस किसी का जो बहुत गरीब है वो कबूतर लेके आना है, उसका वो कीमत होगा ना। उसमें उन्होंने अपने आप को नम्र करना है परमेश्वर के सामने, और वो हृदय को तैयार करके परमेश्वर के ऊपर सम्मान करके ये सब लेके आना है ना। अपने आप को उनके ऊपर हाथ रख के अपना पाप को उनके ऊपर डालना है, फिर अपने आप कुर्बानी देना है। अब परमेश्वर के सामने बोलना है कि मैं ना दिखा रहे हैं अपना हृदय मेरा हृदय टूटा हुआ है मेरा पाप की वजह से, और वो उससे मैं पीछे मुड़ रहा हूं, आपके पास आना चाहता हूँ ना। ये होम बलि दिखा रहा है। मगर याजक लोग के तरफ से देख लो, बहुत सारे लोग आते रहेंगे। ये लोग का काम ऐसे चमड़ी निकालो, कट करो, रखो, आग में जलाओ, दूसरा ले लो, चमड़ी निकालो, कट करो, रखो, ऐसे चलता रहेगा। कोई देखता रहेगा, अरे ये पूरा चला गया क्या, आग आग कम हो गया, और लकड़ी लेके आओ, और सैक्रिफाइस लेके आओ, डालो, आग जलाते ना। उनका कार्य ऐसा चलता रहेगा। हाँ, वो क्या सोचेंगे, भाई मुझे विश्राम मिलेगा ना। ऐसा होता है ना। और दूसरा हमें क्या सीखना है इसमें, ठीक है, इसमें और कुछ वचन देखेंगे, फिर और देखते हैं ना। अब वह एक मिनट और ना, उसमें एक और चीज है। तो जब वो कुर्बानी या बलि पूरा राख हो जाता है, याजक क्या करना है, ये ना लिनन गारमेंट लिखा है इसमें, इधर हिंदी में, इंग्लिश में, राइट, सानी करके कुछ बोले, सनी का कपड़ा ना। तो इंग्लिश में लिनन गारमेंट वो अनुग्रह को दर्शाता है ना। वो पहनना है, सनी का कपड़ा याजक लोग ने पहनना है। उसके बाद वो राख को लेना है, और फिर वेदी से थोड़ा दूर डालना है, और उसके बाद वो सनी का कपड़ा निकालना है, दूसरा कपड़ा डालना है, तो शायद नॉर्मल कपड़ा होगा। फिर वो राख को लेके बाहर, उनका कैंप से बाहर जाना है, फिर उधर जहां पे शायद वो कचरे वगैरह डालते हैं, ऐसा उधर डालना है ना। उनका बहुत काम है ना, ये कपड़े डालो, ये निकाल के इधर रखो, दूसरा कपड़े डालो, फिर ये ना, वो ये कार्य करते रहेंगे ना। ठीक है, अभी 11 से 13 पढ़ेंगे। तब वह अपने ये वस्त्र उतार कर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक प्रतिदिन भोर को उस लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़े को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। ना ये हमने देखे है ना, वो याजक हमेशा क्या करेंगे, वो बलि चढ़ाते रहेंगे ना। और हमेशा उनको ये देखना है कि उसमें आग कभी बंद ना हो। ये परमेश्वर का आज्ञा है याजक लोग के लिए, वेदी में कभी आग बंद नहीं होना चाहिए। क्यों बोले होंगे परमेश्वर ना कि कभी वेदी में आग बंद नहीं होना चाहिए, कि क्या क्या रीजन हो सकता है? यस, वो एक एप्लीकेशन है ना। जैसे ऐसे बोल सकते हैं कि मैं मेरे अंदर मतलब एक एप्लीकेशन है कि मेरे आत्मिक जीवन आग में रहे, कि आग के जैसे जलते हुए रहे, कि मैं ठंडे ना पड़ूं, जलते हुए रहे। हाँ? और क्या हो सकता है? हाँ, वो तो एक हो गया ना। मतलब और क्या हो सकता है, मतलब अब सोचो, मैं पाप के लिए बलि चढ़ाने के लिए आया है, बट वेदी में आग नहीं है, फिर क्या होगा? बट मैं परमेश्वर के पास नजदीक आना चाहता हूं, मगर उसका रास्ता नहीं है।
ना, मैं मेरा बलि आग के बिना जला नहीं जाएगा। मेरा हृदय को मैं परमेश्वर के पास कैसे दिखा सकता हूँ बिना बलि चढ़ा के, वो रीति रिवाज में ना। मतलब वो यहूदी लोग का वो टाइम पे मूसा का नियम के द्वारा ऐसा रीति रिवाज दिया हुआ है ना लेवी व्यवस्था में। हमारे लिए आज ऐसा करने का नहीं है, मगर हम सिद्धांत सीख रहे हैं ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम क्या सीख सकते हैं उससे ना, हम यहूदी लोग का जीवन समझ रहे हैं। तो मतलब आग हमेशा जलते रहना रहेगा, तो मेरे पास एक प्रोविजन है। मैं अगर कभी पाप में गिरूंगा, मैं वापस परमेश्वर के पास जाने के लिए मेरे पास रास्ता है। तो परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा एक रास्ता रखे हैं हमेशा के लिए कि मैं पाप में गिरूंगा, मैं वापस परमेश्वर के पास वो रिश्ता ठीक कर सकता हूँ ना। मैं पश्चाताप करने का एक रास्ता है ना। और ये बलि किसको दिखा रहा है? जब भी बलि दे रहे हैं, ये यीशु मसीह को दर्शा रहा है। ये जो आ, क्या बछड़ा है या भेड़ या बकरी है या कबूतर है जो पूरे तरीके से आग में जला हुआ है, क्या यीशु मसीह जो क्रूस में हमारे लिए बलि हुए, वो उसको दर्शा रहा है ना। अभी इधर याजक लोग क्या कर रहे हैं? रोज हजारों लोग आ रहे हैं, बलि चढ़ाते चढ़ाते थक जा रहे हैं, उनका कोई विश्राम नहीं है। मगर और एक चीज क्या बोलते हैं मालूम है? इब्रानियों 10:4 हम पढ़ेंगे। यस। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हाँ, मतलब भेड़ों और बकरों को खून दिया जा रहा है वेदी के ऊपर, मगर वो क्या करेगा? पाप को दूर नहीं कर सकता। वो पाप को क्या करता है? कवर करता है। पाप को कवर करता है परमेश्वर के सामने, बट वो दूर नहीं करता। मगर वो बलि किसको दर्शा रहा है? यीशु मसीह को दर्शा रहा है। बाद में आपका पाप को दूर करने के लिए एक मसीहा आएंगे जैसे ये बलि हम तुम्हारा पाप लेके अपने ऊपर लेके मर रहा है, आप सबका पाप यीशु मसीह के ऊपर डाला जाएगा। वो हमारा पाप का पहचानेंगे, वो अपने ऊपर ले लेंगे। और जैसे ये बलि वेदी के ऊपर मर रहा है, यीशु मसीह हमारा सब पाप लेके हमारे लिए कष्ट झेल के वो मरेंगे। जैसे इन्होंने निखिल भाई बोला ना, परमेश्वर का क्रोध वो आग के द्वारा उसको जला रहा है। परमेश्वर का क्रोध सब यीशु मसीह के ऊपर क्रूस में डाला गया है ना। परमेश्वर का क्रोध पूरा यीशु मसीह के ऊपर। क्यों परमेश्वर का क्रोध आया? पाप के वजह से। पाप के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध है, मगर हमारा सब पाप यीशु मसीह के ऊपर रखा गया। सो पूरा पिता परमेश्वर का सारे क्रोध यीशु मसीह के ऊपर आ गया क्रूस पे। उन्होंने दंड लिया, मरे हैं। जैसे ये बलि में, ये होम बलि में जानवर मर रहे हैं, मगर फर्क क्या है? ये जानवर का खून हमारा पाप को सिर्फ कवर करता है, दूर नहीं कर सकता। मगर यीशु मसीह जो निष्कलंक है, निष्पाप है, वो उनका खून हमारा पाप को हमेशा के लिए दूर किया। नहीं, ये जानवर वापस जिंदा नहीं हुआ, यीशु मसीह वापस जिंदा हुए, वो मृत्यु को जीते। और ये याजक हमेशा के लिए बलि चढ़ाना पड़ेगा। मतलब मैं पाप किया आज, मैं बलि लेके आ रहा हूँ। एक हफ्ते के बाद वापस पाप किया, वापस बलि लेके आना। याजक लोग के पास हम कभी विश्राम नहीं था, मगर यीशु मसीह एक ही बार अपने आप को बलि दिया, वापस जिंदा हुआ, और हम उस उनका विश्राम है हमेशा के लिए उन्होंने एक ही बार बलि दिया, क्योंकि वो निष्पाप है और निष्कलंक है ना।
और वो सिद्ध है ना, उनको वापस वापस बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं है ना। वो इब्रानियों 7 और 27 में हम पढ़ेंगे ना। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया है ना। मतलब याजक लोग क्या करते हैं, अपने पाप को भी पहले बलि चढ़ाना है ना, वो लोग भी शुद्ध नहीं है। अपने पाप को बलि चढ़ा के वो परमेश्वर के सामने ठीक होने के बाद ही जो लाइन में है वो लोग का बलि चढ़ा सकते। चढ़ाने के बाद फिर वो हर दिन प्रतिदिन कर रहे वो कार्य, और वो बहुत टायर्ड हो गया। मैं नहीं चाहता हूं मैं याजक बनूं उस समय में ना, रोज काम चलता रहेगा ना, मुझे विश्राम नहीं होगा ज्यादा, कभी कभी रेस्ट नहीं मिलेगा ना। तो मगर यीशु मसीह एक ही बार उन्होंने अपना जीवन बलि दिए हमारे लिए, हमारा पूरा पाप के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने वापस जी उठने के बाद ऊपर स्वर्ग में गए ना, पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में क्या किए, बैठे। बैठना क्या दिखा रहा है, विश्राम दिखा रहा है। और वापस उनका प्रतिदिन का काम नहीं है, एक ही बार बलि हमारा सब गलती या पाप के लिए पूरा है। और वो जैसे याजक रोज उठ रहे काम कर रहे, उठ रहे काम कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे, विश्राम नहीं है। मगर यीशु मसीह, इसलिए इब्रानियों में हम देख सकते हैं, इब्रानियों महायाजक, इब्रानियों में बोलता है यीशु मसीह मेल्कीजेडेक के तरह एक महायाजक है ना। मगर ये याजक अलग है, तो हमारे लिए अपने आप को बलि दिए और उनका विश्राम है, वो परमेश्वर का दाहिने पिता परमेश्वर का